ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सपना देखा। ये कहानी है उस राजा की जिसने अपने लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो था छत्रपति शिवाजी महाराज। जन्म एक महान योद्धा की शुरुआत। 19 फरवरी 1630। स्थान शिवनेरी किला। एक माँ ने अपने पुत्र को जन्म दिया। वो माँ थी जिजाबाई और पिता थे वीर योद्धा शाहजी राजे भोसले। जिजाबाई ने अपने पुत्र को बचपन से ही राम, कृष्ण और महाभारत के वीरों की कहानियां सुनाई। उन कहानियों ने शिवाजी के दिल में एक आग जलाई, स्वराज की आग, स्वतंत्रता की आग। स्वराज की शपथ, एक क्रांति की शुरुआत। समय बीतता गया, शिवाजी बड़े होते गए, लेकिन उनके दिल में एक ही सपना था, अपना राज्य। एक दिन शिवाजी अपने साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने शपथ ली, हम अपने लोगों के लिए स्वराज्य बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये भारत के इतिहास को बदलने की शुरुआत थी। पहला किला, स्वराज्य की पहली जीत। सिर्फ 16 साल की उम्र और शिवाजी ने जीत लिया तोरना किला। ये उनकी पहली जीत थी, लेकिन ये जीत एक संदेश थी, स्वराज अब दूर नहीं। धीरे धीरे उन्होंने कई किले जीत लिए और एक मजबूत सेना बना ली। गनीमी कावा, जब बुद्धि ने ताकत को हराया। दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवाजी के पास कुछ खास था, उनकी बुद्धि। उन्होंने अपनाई एक नई युद्ध नीति, गनीमी कावा। अचानक हमला, तेजी से हमला और दुश्मन के संभलने से पहले गायब। इस रणनीति ने दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। अफजल खान, सबसे खतरनाक दुश्मन। बीजापुर का सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान शिवाजी को मारने आया। मुलाकात का स्थान तय हुआ प्रतापगढ़ किला। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को गले लगाया, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने वागनक से हमला किया और अफजल खान का अंत कर दिया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये स्वराज्य की ताकत का ऐलान था। आगरा से महान पलायन। शिवाजी की बढ़ती ताकत से मुगल सम्राट औरंगजेब डर गया। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया और कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई और मिठाई के बक्सों में छिपकर कैद से निकल गए। ये घटना उनकी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उदाहरण है। राज्याभिषेक, स्वराज्य का सपना पूरा। दिन आया 6 जून 1674। स्थान रायगढ़ किला। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो बने छत्रपति। ये सिर्फ एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, ये स्वराज्य का जन्म था। उन्होंने स्थापित किया मराठा साम्राज्य। एक आदर्श राजा। शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक महान शासक थे। उन्होंने किसानों की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान किया, सभी धर्मों को समान अधिकार दिए, एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। उनका लक्ष्य था जनता का राज्य, जनता के लिए राज्य। अंतिम समय, लेकिन अमर कहानी। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका स्वराज, उनकी वीरता, उनका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक क्रांति थे। वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक पहचान है। जब भी भारत वीरों को याद करेगा, सबसे पहले नाम आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।